हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन्स थ्योरम और साथ ही साथ यूनिकनेस थ्योरम विद डिरिचलेट एंड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन जो यूनिकनेस थ्योरम का है वो भी इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन यूनिकनेस थ्योरम विद डिरिचलेट एंड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ही ड्राइव करने होते हैं, तो डेरिवेशन आपको इनके आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, ग्रीन्स थ्योरम के लिए। तो ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली है क्या? ये एक जो सिंपल सरफेस इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रेशन, उसको रिलेट करती है किसके साथ? डबल इंटीग्रेशन के साथ। तो लाइन इंटीग्रेशन जो होता है उसको ये डबल इंटीग्रेशन के साथ जो है रिलेट कर देती है। तो ये ग्रीन थ्योरम का काम होता है। तो इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम कैसे यूज करते हैं? तो हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वॉल्यूम चार्ज की वजह से है, उसकी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो उसको हम लिखते हैं 1/4πε0 क्यू की जगह मैं रो डी भी लिख दूं और अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। और वॉल्यूम चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज के अंदर सरफेस इंक्लूड नहीं होगा, तो बाउंड्री के ऊपर फिर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ग्रीन थ्योरम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ग्रीन थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। तो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो डीवी और अपॉन आर। तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सरफेस इंक्लूड नहीं है, तो दिस एक्सप्रेशन दिस not includes surface, this not includes surface. So to find potential at boundary, find potential at boundary, we develop green theorem. Potential at boundary we develop ग्रीन्स थ्योरम। तो इसके लिए हमने क्या डेवलप किए? हमने डेवलप किए ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम मैंने आपको कहा ये लाइन इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर देती है? ये डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर सकती है, या फिर एक सिंपल सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है। तो गाउस थ्योरम हमने पढ़ा है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? वो कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, यहां पर ए क्या है? कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए और डीवी। ये गाउस थ्योरम होती है, हमने पढ़ा हुआ है बहुत इसको। यहां पर अगर मैं ये एरिया वेक्टर की और ये जो सरफेस है डी एस है, ये सरफेस वेक्टर है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ए वेक्टर के साथ ईटा कैप, यानी कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, और यहां से लिख दिया ds, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां ये एज इट इज लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ ए और ये dv। तो कुल मिलाकर मैंने क्या है, जो ds वेक्टर लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया ds ईटा कैप। उसको कैसे लिख दिया? ds ईटा कैप, ऐसा मैंने उसको लिख दिया है। और इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर अब दो स्केलर फंक्शन कंसीडर करेंगे, एक कर लेंगे फाई और एक कर लेंगे साई। तो नाउ कंसीडर टू स्केलर फंक्शंस, दो स्केलर फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, एक करा हमने फाई और एक करा हमने साई। दो स्केलर फंक्शन हमने कंसीडर किए। मान लिया कि जो हमारा वेक्टर है उसको पहले हम ऐसे लिख रहे हैं, इफ वेक्टर क्या है हमारे पास ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है फाई, और यहां पर ये ग्रेडियंट ऑफ साई, क्योंकि स्केलर है तो ग्रेडियंट ऑफ साई। अब इसका डाइवर्जेंस लगाना है, तो डाइवर्जेंस ये केस फर्स्ट में बना रहा हूं, तो डाइवर्जेंस इसका लगाएंगे तो इसका भी डाइवर्जेंस हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई और ये ग्रेडियंट ऑफ साई। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस यहां पर हो गया फाई, ये डाइवर्जेंस, और ये क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस तरह से हमने लिख दिया।
तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई और ग्रेडियंट ऑफ साई का डॉट प्रोडक्ट प्लस ये क्या हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ये क्या हो जाएगा फाई डेल स्क्वायर साई। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। ये जो 2 नंबर से वैल्यू है मैं यहाँ कहाँ डाल दूंगा 1 नंबर में, साथ ही साथ ए की जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा फाई ग्रेडियंट ऑफ साई, या फाई ग्रेडियंट ऑफ साई ये वैल्यू मैं लिख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बनेगा, यहां पर मैं वैल्यू डाल रहा हूं किसकी, ए की, तो ए की वैल्यू डालूंगा तो ये फाई हो गया, ये हो गया क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ग्रेड ऑफ फाई और ये क्या हो जाएगा डॉट ईटा कैप और ये हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू, यहां से डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए की हम वैल्यू डालते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ए ये हो गया, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ग्रेड ऑफ फाई और डॉट ग्रेड ऑफ साई प्लस ये हो गया फाई ग्रेड स्क्वायर साई, है ना, डाइवर्जेंस डेल स्क्वायर साई और ये क्या हो जाएगा डीवी। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ग्रेड ऑफ साई लिखा हुआ है इसको हम डेल साई ओवर डेल एन लिख सकते हैं। ईटा कैप क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, तो यहां से ये जो लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ फाई, तो इसको ये फाई लिखा रहने दिया, इसको लिख दिया मैंने डेल साई ओवर डेल ईटा कैप, डेल ईटा और ये क्या हो गया डी एस, ये क्या हो गया डी एस और जो इसका आर एच एस है उसको एज इट इज जैसे पहला लिखा हुआ था वैसा, तो आर एच एस में क्या लिखा हुआ था इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेड ऑफ फाई डॉट ग्रेड ऑफ साई प्लस फाई ग्रेड स्क्वायर साई और ये डीवी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया 3, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब हम दूसरा कंसिडर करेंगे, दूसरा कैसे, ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं साई आगे ले लेता हूं और फाई को ग्रेड के साथ ले लेता हूं, तो केस सेकंड में मैं ए वेक्टर को क्या लिख लेता हूं, यहां पर मैं साई लिख लेता हूं और ये ग्रेड ऑफ फाई। अब इसका अगर मैं डाइवर्जेंस करता हूं तो इसका डाइवर्जेंस करूंगा तो डाइवर्जेंस पूरे का होगा, तो ये लिखा जाएगा साई, ये क्या लिखा जाएगा साई ग्रेड फाई और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ये हो जाएगा साई और ये बन जाएगा ग्रेड स्क्वायर फाई। जैसे पहले हमने किया था वैसे ही यहां से ये 4 नंबर और किसका यूज करना है 1 नंबर का, तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, तो फर्स्ट और 4 का यूज करोगे तो इसकी जैसे सीधी सीधी बन जाएगी, तो यहां से मैं लिख रहा हूं साई, यहां पर डेल साई ओवर डेल ईटा है, यहां पर हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल ईटा, यहां पर डेल फाई ओवर डेल ईटा और ये ds, और इसका जो RHS है RHS में क्या बन जाएगा, RHS में बन जाएगा ग्रेड ऑफ साई फाई और ये बन जाएगा ग्रेड ऑफ फाई और प्लस यहां हो जाएगा साई और ये ग्रेड स्क्वायर फाई और ये हो गया dv, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, यहां से 4 से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे, या फिर ये जो इक्वेशन है 4 नहीं 3 से किसको माइनस कर देंगे 5 को, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, तो 3 में से 5 को हमने माइनस कर दिया, तो 3 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया ये क्लोज इंटीग्रेशन, यहां से क्या बन गया फाई, ये हो गया फाई डेल साई ओवर डेल एन ईटा माइनस ये हो गया साई डेल फाई ओवर डेल ईटा और ये वैल्यू कितनी है, ये है ds, ये कॉमन आ गया। इसी तरह से यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन इसके साथ जो था वो क्या था, इसके साथ था ग्रेड ऑफ, ये था यहां पर फाई डॉट ग्रेड ऑफ साई प्लस ये था फाई और डेल स्क्वायर साई, ये था, इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है, यहां पर होगा डेल साई डॉट डेल फाई और ये माइनस यहाँ साई और ग्रेड स्क्वायर फाई और बाहर क्या आ जाएगा dv, तो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, ये क्लोज इंटीग्रेशन, ये बचेगा फाई और डेल साई ओवर डेल ईटा माइनस साई डेल फाई ओवर डेल ईटा ds इक्वल्स टू,
यहाँ हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया पाई ग्रेड स्क्वायर साई या डेल स्क्वायर साई और माइनस साई और डेल स्क्वायर फाई, और ये कितना हो गया डीवी, ये कितना हो गया डीवी। तो ये हमारे पास जो थ्योरम आई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ये जो थ्योरम आई है इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्रीन्स थ्योरम। और इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये लाइन इंटीग्रेशन जो होते हैं उसको ये डबल इंटीग्रेशन के साथ लिंक कर देती है। सिंपल सरफेस इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेशन को ये डबल इंटीग्रेशन के साथ लिंक करती है, ये इसका यूज होता है। इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड फ्लो और काफ़ी सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है।